मेरा नाम उमंग है और मैं PGIMS की स्टूडेंट हूँ। जी, तो डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहते हैं सारे मुद्दे के बारे में? जी, ये सारा मुद्दा जैसे कि सबने बताया है कि ये बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन हम यहाँ पे अपनी एक पर्सनल चीज़ रखना है कि एक बच्चा क्या फील कर रहा है इस टाइम पर। जैसे कि मेरे पेरेंट हैं, सिर्फ फादर कमाते हैं और वो आर्मी में हैं, हम 2 लड़कियाँ हैं। मैं अभी यहाँ पे और ज़्यादा अंतर भी नहीं है, दोनों हायर एजुकेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। एक आर्मी में की एक सैंक्शन पेमेंट मिलती है, उसमें 2 बच्चियों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। हम ये मतलब मानते हैं कि भगवान से कि ठीक है कि हमारे फादर ने हम पे इतना किया कि हमें पढ़ा रहे हैं आगे, लेकिन हमारा भी एक सपना होता है कि हम अपने माँ बाप को वापस दें, वापस कमा के उनकी बुढ़ापे का सहारा बने। इस टाइम पे अब हम 5.5 साल MBBS के कोर्स के बाद अपनी ऊंची जो दर्जे की पढ़ाई होती है वो करके कि एक सेटलमेंट हो जाए लाइफ में और अपने माँ बाप को वो सेटलमेंट दे एज अ चाइल्ड, एज अ गर्ल चाइल्ड, कि हाँ ठीक है, जिनका जितना भरोसा उन्हें हम पे दिया है उतना ही हम वापस दे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। यहाँ पे जो सरकार ने 7 साल की जो ये बॉन्ड पॉलिसी लगाई है, हमारा जो पूरा प्रोटेस्ट है वो उसके खिलाफ नहीं है कि वो हमें जॉब करने के लिए बोल रही है। हमारा सिर्फ प्रोटेस्ट इसके खिलाफ है कि वो क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही है कि वो हमें जॉब देगी कि नहीं देगी। हमारी जो आगे की पढ़ाई है, जो हम सपने के साथ यहाँ पे आते हैं कि ठीक है MBBS करने के बाद हमें क्या बनना है, वो हमें वो बनने से रोक रही है। 7 साल के बाद, हम 12 साल के बाद अंतराल के बाद जब मैं 32 साल की हो जाऊंगी, उसके बाद मैं अपनी वापस से वो पढ़ाई कैसे शुरू करूंगी? एक 12 साल का गैप आ जाएगा मेरी और मेरी पढ़ाई के बीच में। मैं अपने सपनों को कैसे पूरा कर पाऊंगी उस समय पे? मेरा सिर्फ प्रोटेस्ट इसके खिलाफ है। जो मेरे पापा है वो सरहद पे खड़े हैं, वो इसलिए नहीं खड़े हैं कि वो जो 40 लाख कमा के सरकार के जेब में डाल दें। वो जितना कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं, वो उनकी देन है कि ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इसके अलावा जो एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अलावा मुझ पर कुछ भी खर्च करे, इतना मैं भी नहीं चाहती हूँ। उसका एक मेंटल प्रेशर मेरे परिवार पे पड़ेगा और वो देख के मुझ पे पड़ेगा, और जितनी पढ़ाई मैं कर सकती हूँ, फ्रीली जितनी पढ़ाई कर सकती थी उतनी नहीं कर पाऊँ। नमस्कार, मैं नेहा राव, PGIMS रोहतक से MBBS स्टूडेंट। जी डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे को क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है? प्रोटेस्ट सर, जो अब हम जब शुरुआत करते, जब नीट के लिए तैयारी करते हैं, तो आप सबको लग रहा होगा, सरकार को लग रहा होगा कि सिर्फ हम मेहनत कर रहे हैं। जो स्ट्रगल होता है वो सिर्फ हमारा परिवार, मतलब हम नहीं करते, हमारा परिवार भी उतना स्ट्रगल करता है। वो एक दौर जिसमें हम लड़ रहे हैं कि हमें बस उन बच्चों में आना है जिनका सिलेक्शन हो। 16 लाख बच्चों में से आप कितनी सीटें हैं? कुछ हजार बच्चों को कॉलेज मिलता है। वो सीट लेने के बाद भी अब सरकार बोल रही है 40 लाख दो। मैं अपने घर वालों को कैसे बोलूं 40 लाख दो? और इस टाइम पेरेंट्स को इतने खौफ में कर रखा है सरकार ने, हम इतने खौफ में रहते हैं। पेरेंट्स बोल देंगे बेटा तू टेंशन मत ले, हम हैं, तू अपनी पढ़ाई कर, हम रुपए ले आएंगे। कहाँ से लेके आएंगे? क्या हमें नहीं पता हमारे पेरेंट्स की क्या हुआ है? आज के टाइम में ड्रॉप की बात करें, मैंने खुद ड्रॉप लिए हुए हैं। एक लड़के को भी अलाउंस नहीं होती कि वो बोलते हैं कि चलो क्या करोगे, ड्रॉप लेके एडमिशन ले लो। मेरे पेरेंट्स का भी, रिलेटिव्स भी, कि अरे लड़की है, ड्रॉप दिलवाओगे, एज बढ़ जाएगी, कोई फायदा नहीं है, ड्रॉप का क्या। मेरे पेरेंट्स ने उसमें सपोर्ट किया। मेरे को चाहिए होता, मैं प्राइवेट कॉलेज में पहले ही चली जाती। यहाँ आने के लिए जो पर्सनल स्ट्रगल है उसको ये सरकार समझ ही नहीं सकती। उसको आप लोगों भी कब समझोगे? जब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। देखने से, चेहरा देख के आप नहीं समझ सकते हम किस स्ट्रगल से आए हैं। वो स्ट्रगल सरकार क्या चाहती है? हम पहले ही उस स्ट्रगल से इतना होके आए, उसके बाद भी ये हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर और बनाए, हमारी फैमिली पे प्रेशर बनाए कि नहीं तुम्हारा स्ट्रगल देखा जाएगा, पर 40 लाख तो सरकार को चाहिए। क्यों दे सरकार को हम 40 लाख? जब हम पढ़ के आए हैं, हम अपनी मेहनत के साथ आए हैं। ये क्या चाहती क्या है सरकार कि पढ़ना भी छोड़ दें? मेरे परिवार वालों ने मेरे को पढ़ाया, कईयों को मौका नहीं मिलता, परिवार वाले बोलते हैं कुछ और कर लो। सपने तो सबके होते हैं, अब हम उनको पूरा